नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ के 43 बीजेपी नेताओं को Y+Y एक्स कैटेगरी की सिक्योरिटी। बीजापुर जिला अध्यक्ष ने गृह मंत्री शाह को लिखी थी चिट्ठी, नक्सली हमले की जताई थी आशंका। छत्तीसगढ़ सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले बस्तर के 43 बीजेपी नेताओं को Y+Y और एक्स कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। दरअसल हाल ही में बीजापुर बीजेपी जिला अध्यक्ष श्रीनिवास मुदियार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि नक्सली बीजेपी नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। बस्तर के 43 बीजेपी नेताओं के साथ छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान और कमांडो होंगे। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर और नारायणपुर जिले के नेताओं को सुरक्षा देने का आदेश जारी किया गया है। सुरक्षा में तैनात जवान प्रदेश पुलिस के ही होंगे। सुकमा बीजेपी जिला अध्यक्ष धनीराम पारसे को सबसे हाई Y+ श्रेणी सुरक्षा दी गई है। किसान आज करेंगे चक्का जाम, 9 मांगों को लेकर करेंगे प्रदर्शन। कबीरधाम जिले से बड़ी खबर दर्शन पर समृद्ध छत्तीसगढ़ किसान संघ आज यहां पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। साथ ही पंडरिया शक्कर कारखाना के सामने नेशनल हाईवे मार्ग में ग्राम परसवारा में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। संघ की ओर से 9 सूत्री मांगों को लेकर विरोध जताया जाएगा। साथ ही समृद्ध किसान संघ की ओर से बताया गया कि किसान सालों से खेती कर रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है। लाभ कम, नुकसान ज्यादा हो रहा है। आलम यह कि यहाँ पर किसान जितना लागत लगा रहे हैं वे भी यहाँ पर नहीं निकल पा रहा है। इसके चलते यहाँ पर संघ की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना विशेषकर यहाँ पर पंडेरिया के सामने विरोध जताने का फैसला लिया गया। इसमें प्रमुख मांगों की बात करें तो यहाँ पर किसानों के गन्ने का भुगतान शीघ्र किया जाना चाहिए। गन्ने का समर्थन मूल्य राज्य सरकार 400 रुपये तय करे। गन्ना किसानों को प्रोत्साहन व बोनस राशि के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया जाना चाहिए। साथ ही धान का चौथा किस्त खाते में डालने, बिजली कटौती को कम करने, शेयर ट्रांसफर सहित यहाँ पर 50 किलो गन्ना देने की मांग शामिल है। ड्राइवर बोला मालिक का लंबा नुकसान करूंगा। BMW कार से पैसों से भरा बैग लेकर भागा। फोन पर कहा नहीं लौटाऊंगा पैसे। रायपुर में BMW कार से करीब 1 लाख से भरा बैग चोरी करने का मामला सामने आया है। साथ ही आरोपी की चोरी कार के ड्राइवर ने की है। उसने चोरी से पहले अन्य स्टाफ से कहा था कि वह एक दिन मालिक को लंबा नुकसान पहुंचाएगा। जब उससे यहाँ पर फोन पर बात की गई तो उसने चोरी के रुपये लौटाने से साफ इनकार कर दिया है। पुष्पा बनने चले थे और चंदन की लकड़ी के साथ धरे गए 2 तस्कर। दरअसल GPM जिले से बड़ी खबर सामने आ रही। पुलिस ने अंतर्राज्यीय तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश से चंदन लेकर छत्तीसगढ़ जा रहे आरोपियों को पुलिस ने 90 किलो चंदन के साथ धर दबोचा है। जब्त चंदन की कीमत 7,20,000 रुपये की आकी जा रही है। साथ ही वाहन को भी जब्त किया गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश से चंदन की लकड़ी काटकर 2 आरोपी छत्तीसगढ़ में लाकर बेचने की फिराक में थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिली। जिसके बाद नाकाबंदी कर टिकर कला तिराहे के पास जो संदिग्ध वाहन को रोककर चेक किया गया, जिसमें 3 प्लास्टिक के बोरों में चंदन की लकड़ी बरामद की गई। मां तारी वंदन योजना की पहली किस्त जारी। 70 लाख महिलाओं के खाते में 655 करोड़ ट्रांसफर। PM बोले महिलाओं को ड्रोन भी देंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की यहां पर पहली किस्त जारी कर दी गई है। PM नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली यहां पर 70 लाख महिलाओं के खाते में कुल 655 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। PM मोदी ने वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि साथ ही जो है आज यहां पर नमो ड्रोन योजना के तहत महिलाओं को सरकार ड्रोन भी देने जा रही है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा अमरजीत भगत AICC के सदस्य मनोनीत राष्ट्रीय महासचिव ने जारी किया आदेश। पूर्व मंत्री कवासी लखमा और अमरजीत भगत को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य मनोनीत किया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव KC वेणुगोपाल ने दोनों पूर्व मंत्रियों को मेंबर बनाया है। साथ ही AICC ने कुल यहाँ पर 30 लोगों को सूची जारी की है, जिसमें पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व मंत्री कवासी लखमा को आदिवासी कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बनाया गया है। टिकट वापस करने की अफवाह बीजेपी IT सेल ने फैलाई। विकास उपाध्याय ने कहा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मेहनत करेगा और हम चुनाव जीतेंगे। दिल्ली दौरे पर विकास उपाध्याय ने एक वीडियो जारी कर टिकट वापस करने की खबर पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पूरे आलाकमान का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे राजधानी रायपुर से लोकसभा का टिकट दिया है। यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी न्याय यात्रा की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी लड़ाई का हिस्सा बनकर मुझे टिकट दिया गया है, लेकिन टिकट वापस करने की अफवाह बीजेपी IT सेल ने फैलाई है, जो पूरी
पूरी तरह से गलत है। विकास उपाध्याय ने आगे कहा कि मुझे 3 बार विधानसभा का टिकट और अब लोकसभा का टिकट देकर पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है। 12 मार्च को मैं रायपुर लौट रहा हूं। हम सब मेहनत करेंगे, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मेहनत करेगा, हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। आरटीई से निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए 9 दिनों में आए 35,000 से ज्यादा आवेदन, इस तारीख तक करें अप्लाई। शिक्षा का अधिकार के तहत निजी स्कूलों में होने वाले प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू हो गई है। 9 दिनों में ही 35,000 से ज्यादा बच्चों के पंजीयन हो गए हैं। प्रथम चरण में पंजीयन की प्रक्रिया 15 अप्रैल तक चलेगी। फिर आवेदनों का सत्यापन, लॉटरी और प्रवेश दिए जाएंगे। हर वर्ष सीटों की तुलना में ज्यादा आवेदन मिलते हैं, फिर भी सीटें खाली रह जाती है। लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से आरटी में प्रवेश प्रक्रिया की समय सारणी जारी कर दी गई है। प्रदेश के सभी निजी स्कूलों में आरटी के तहत प्रवेश होता है। सीटों से ज्यादा आवेदन आने पर लॉटरी के पर माध्यम से प्रवेश दिया जाता है। छात्र आवेदन के समय 3 स्कूलों का विकल्प भरते हैं। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में हो सकता है लोकसभा चुनाव, आचार संहिता अगले हफ्ते। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव 3 चरणों में कराए जाने की तैयारी है। पहले चरण में बस्तर में चुनाव कराए जाने के साथ ही अगले हफ्ते आचार संहिता लगने की संभावना है। दूसरे चरण में राजनांदगांव, महासमुंद व कांकेर, वहीं तीसरे चरण में दुर्ग, रायपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर सीट पर मतदान हो सकता है। निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले चुनाव की स्थिति पर गौर करें तो यहाँ पर सभी चरणों के चुनाव के लिए नामांकन भरने के उम्मीदवारों को 1 हफ्ते का समय मिल सकता है। इस बार भी यहाँ पर वही स्थिति देखने को मिल सकती है। वर्ष 2004 और 2009 में प्रदेश में एक ही चरण में चुनाव कराया जाता था, लेकिन 2014 में पहली बार 3 चरण में चुनाव कराए गए। 2019 की लोकसभा में भी यह प्रक्रिया दोहराई गई। अब तक के चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक 10 मार्च के बाद आचार संहिता पहली बार लगेगी। इससे पहले 10 मार्च के पहले आचार संहिता लागू हो जाती थी। कोरबा के जंगल में लगी भीषण आग, धू धू कर जले कई पेड़ पौधे, बदमाशों पर आग लगाने की आशंका। कोरबा जिले में गर्मी का मौसम आते ही आग लगने की घटनाएं शुरू हो गई है। कोरबा वन मंडल के बालको रेंज के जंगल में बीते दिन आग लग गई, जिसने कई पेड़ पौधों को अपनी चपेट में ले लिया। रुखबहरी और जामबहार के बीच के जंगल का बड़ा इलाका आग की लपटों से घिर गया, जिस पर अब काबू पा लिया गया है। पहले झाड़ियों में आग लगी, इसके बाद लपटें तेजी से फैल गई। आग से भारी संख्या में वनस्पतियां खाक हो गई है और पक्षियों में भी भगदड़ मच गई है। राजनांदगांव में दृष्टिबाधित बच्चों को बांटे गई एनी स्मार्ट डिवाइस। कलेक्टर बोले इसमें है ज्ञान का पूरा भंडार, डिजिटल तरीके से पढ़ सकेंगे स्टूडेंट। राजनांदगांव कलेक्टर संजय अग्रवाल ने दृष्टिबाधित बच्चों को डिजिटल शिक्षा देने के लिए शासकीय स्कूल और अभिलाषा स्कूल को 38,13,000 रुपए की लागत से तैयार एनी स्मार्ट डिवाइस बांटे। इस डिवाइस को थिंक बेल लैब ने बनाया है। मां बमलेश्वरी की पूजा अर्चना के साथ पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने किया चुनाव प्रचार का आगाज। मां बमलेश्वरी की पूजा अर्चना के साथ पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। साथ ही डोंगरगढ़ स्थित गुरुद्वारा, बुद्ध विहार, चंद्रगिरी तीर्थ और रावटी पहाड़ में भी दर्शन किए। इसके साथ ही वे कई कार्यकर्ताओं से भी मिले। प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। राजनांदगांव लोकसभा से पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम सामने आने से जिले में चुनावी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रचार प्रसार को लेकर भी गतिविधियां तेज हो गई है। महिलाओं ने कहा महतारी वंदन का पैसा नहीं आया, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े बोली 12 घंटे में आ जाएगा मैसेज। महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को 1,000 रुपए की राशि जारी कर दी गई है, लेकिन इस बीच कुछ महिलाओं की शिकायत है कि उन्हें मैसेज नहीं मिला है। इस पर मंत्री ने कहा कि 12 घंटे में मैसेज आ जाएगा। कार में मिला 7,68,000 का गांजा। महासमुंद पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक तस्कर को भी किया गिरफ्तार। महासमुंद जिले के पिथौरा पुलिस ने एक कार से 96 किलो गांजा बरामद किया। पकड़े गए गांजे की कीमत 7,68,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी युवक को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। मरीजों के लिए अच्छी खबर, डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बनेगी 5 मंजिला नई यूनिट, मिलेगी ये सुविधाएं। डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में न्यूरो सर्जन व न्यूरोलॉजी विभाग के यहाँ पर नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। वर्तमान में 190 बेड होने के बावजूद मरीजों को परेशानी हो रही है। नई बिल्डिंग में करीब 300 के आसपास बेड रहेंगे। इससे सड़क दुर्घटना में गंभीर यहाँ पर हेड इंजरी वाले मरीज समेत अचानक ब्रेन यहाँ पर हेमरेज व ब्रेन स्ट्रोक वाले मरीजों की परेशानी कम होगी। नई बिल्डिंग 5 मंजिला रहेगी। इसमें 10 से 12 करोड़ खर्च होने की संभावना। डीकेएस प्रबंधन ने यह योजना बना ली है। इसका प्रस्ताव शासन को जल्द भेजा जाएगा।
राजनांदगांव में फाड़ा गया भूपेश बघेल का पोस्टर, आक्रोशित कांग्रेसियों ने थाने में दर्ज कराई एफआईआर, सीसीटीवी खंगार रही पुलिस। राजनांदगांव जिले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का महाशिवरात्रि पर बधाई फ्लेक्स लगाया गया था। उस पोस्टर से शरारती तत्वों ने उनका सिर काटकर गायब कर दिया, जिसके बाद आक्रोशित कांग्रेसियों ने बसंतपुर थाने में लिखित शिकायत की है। स्मार्ट रीडिंग जोन तक्षशिला का सीएम ने किया लोकार्पण। रायपुर में प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी, एक साथ 750 लोग कर सकेंगे पढ़ाई, नालंदा जैसी सुविधाएं। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से मोतीबाग में तैयार स्मार्ट रीडिंग रूम का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोकार्पण किया। नालंदा परिसर लाइब्रेरी की तर्ज पर बनाए गए स्मार्ट रीडिंग जोन का नाम तक्षशिला रखा गया है। यह शहर के बीच शैक्षणिक केंद्र के रूप में डेवलप की गई प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए तैयार स्मार्ट रीडिंग रूम में ग्राउंड फ्लोर के साथ ही 2 फ्लोर हैं, जिसमें 750 स्टूडेंट एक साथ बैठकर स्टडी कर पाएंगे। ये नालंदा परिसर लाइब्रेरी की तरह 24 घंटे खुली रहेगी। टिकट वितरण को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में फूटा गुस्सा, इस लोकसभा में प्रत्याशी बदलने की मांग। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हारने के बाद से कांग्रेस का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बीते एक दिन पहले ही कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के लिए 6 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। वहीं अब कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर गुस्सा फूट रहा है। महासमुंद से ताम्रध्वज साहू की टिकट काटने की मांग की जा रही है और ताम्रध्वज साहू की जगह धनेन्द्र साहू को टिकट देने की मांग की जा रही है। आबकारी विभाग ने अवैध शराब भट्टी में की छापेमारी। हर दिन बन रहा था 300 लीटर शराब, सरगुजा के आसपास होता था सप्लाई। सरगुजा जिले के मणिपुर थाने के पास लंबे समय से अवैध शराब भट्टी चल रही है, जहां आबकारी विभाग के संभागीय उड़नदस्ता ने छापेमार कार्रवाई की। 110 लीटर अवैध शराब और 600 किलो महुआ लहान जब्त किया गया। हर दिन भट्टी में 300 लीटर शराब बनाकर आसपास के इलाके में बेचा जा रहा था। सड़क हादसे में 3 की मौत, बुरी तरह से चपटी कार। बालोद में टक्कर मारने के बाद ट्रक भी पलटा, फंसे यहाँ पर 100 को रेस्क्यू कर निकाला गया। बालोद जिले के नेशनल हाईवे 30 पर ट्रक और कार के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। बीते शाम पर इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की लाश गाड़ी में यहाँ पर फंसी रही, जिन्हें निकालने के लिए पुलिस कड़ी मशक्कत किया। वहीं घटना यहाँ पर पुरूर थाना क्षेत्र के मरका टोला की है। सीएम साय और मंत्री ओपी चौधरी 2 आईटी कंपनियों को सौंपेंगे बिल्ट अप एरिया आवंटन आदेश, 2200 युवाओं को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और आवास एवं परिवहन मंत्री ओपी चौधरी 11 मार्च यानी आज को 2 आईटी कंपनियों को नवा रायपुर के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में 90,000 वर्ग फीट बिल्ट अप एरिया का आवंटन आदेश सौंपेंगे, जहां ये कंपनियां आईटी इकाइयों की स्थापना और संचालन करेगी। मुख्यमंत्री साय और वित्त मंत्री यहाँ पर चौधरी की मंशा के अनुरूप नवा रायपुर अटल नगर को इनोवेशन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। इस क्रम में सर्विस सेक्टर और उद्योगों को आकर्षित करने के लिए अनुकूल नीति और परिस्थितियां समग्र रूप से निर्मित की गई है, ताकि आईटी कंपनियां नवा रायपुर में अपनी इकाइयां लगाने के लिए प्रोत्साहित हो सके। छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की संकल्पना को साकार करने के लिए आईटी कंपनियों को आकर्षक दर और शर्तों पर फर्निश्ड बिल्ट अप स्पेस आईटीज इकाई स्थापित करने के लिए आवंटित किया जा रहा है।